चाहिए, तो दुनिया भर के अंदर जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और दो आलमी ताकतें शायद इस वक्त आमने सामने आ रही हैं, ऐसी सूरत हाल बन रही है। ताज़ा बयान और जो खबरें हैं वो अमेरिका और चीन के हवाले से, और बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है कि चीन और अमेरिका के दरमियान यानी दो बड़ी आलमी सतह की ताकतों के बीच भी अब दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं और तारकीन वतन हो या दोनों मालिक के ताल्लुकात हों, उसमें एक बार फिर कशीदगी, क्योंकि चीन ने अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि चीन का अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता कई बरसों से जारी था और इन सब के बीच में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि साफ चीन ने कर दिया है कि अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात अब न सिर्फ खत्म होंगे बल्कि तारकीन वतन का जो मामला था या मुतअद्दिद मामलात पर ताउन अमेरिका के साथ चल रहा था उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये कब हुआ? जब अमेरिका की ऐवान नुमाइंदगान की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनने ताइवान का दौरा किया और उस दौरे के जवाब में अमेरिका के साथ आला सतह की जो फौजी मुज़ाकरात थे मनसूख करने और जो मुतअद्दिद मामलात को लेकर ताउन दोनों मालिक के दरमियान था उसको खत्म करने का ठीक 48 घंटों के अंदर चीन ने ऐलान कर दिया है। बीजिंग से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स चीन की हैं, वो ये भी बताती हैं कि चीन के जो मिलिट्री रहनुमा हैं वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे। अमेरिकन फोर्सेस के लीडर जो लीडरशिप है यानी वहां की मिलिट्री लीडरशिप है उसके साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और मुज़ाकरात जो दोनों ममालिक के दरमियान और आने वाले वक्त में इकदाम उठाए जाने थे, सारे के सारे फौजी सतह से इसकी शुरुआत हुई है। जितने मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुअत्तल करने का न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि तारकीन वतन को भी जगह देने और न देने पर चीन ने मन बना लिया है और अमेरिका के सामने वाज़ेह पॉलिसी अपनी रख दी है। यह भी कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम प्रिवेंशन है, इंसदाद मंशियात और गैर कानूनी तारिक वतन की वापसी से मुतल्लिक भी जो तातुल था उसको खत्म करते हुए चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से बातचीत जारी नहीं रख सकता। और उन हालात में जब हमने ये भी देखा कि पेलोसी के दौरे के ठीक 12 घंटों के अंदर ही ताइवान की सरहद तक चीन के जेट तैयारों की तरफ से मशकें की गई और पिछले 24 घंटों में भी मशकें जारी रही। अमेरिका का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल तो था ही, लेकिन चीन ने अब फौजी सतह के ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान अमेरिका के साथ कर दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में दोनों की जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो बातचीत जारी नहीं रख सकेगी और इससे सूरत हाल और भी कशीदा होती जा रही है। इसके साथ साथ एक और खबर जोड़कर अमेरिका के हवाले से आपको बताएं, क्योंकि ये कब हुआ है? जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ है और यूएस ने इन सब के बीच में जो चीन के जो एम्बेसडर हैं, जो सफीर हैं, उनको भी तलब कर लिया है और वहां पर जो मिसाइल दागे गए हैं ताइवान के आसपास जो मशकें हुई हैं उस पर एहतिजाज व्हाइट हाउस की तरफ से दर्ज कराया गया है। व्हाइट हाउस की चीन की जानिब से जब चीनी सफीर को तलब किया गया तो अमेरिका ने ताइवान में चीन की फौजी मशकों की ये दूसरी मर्तबा 48 घंटों में मजम्मत की है, अपना एहतिजाज दर्ज कराया है और अमेरिका खित्ते के अंदर किसी भी किस्म का बहरान नहीं चाहता, ये क्लियर कर दिया गया। यानी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद। एक, जहां चीनी सफीर वॉशिंगटन के अंदर जिन्हें बुलाया गया है, व्हाइट हाउस ने उन्हें तलब किया, एहतिजाज दर्ज कराया, तो इधर चीन ने कुछ घंटों के बाद फैसला ले लिया कि वो आने वाले दिनों में मुज़ाकरात अमेरिका के साथ जारी नहीं रख सकता। चलिए जनाब, ये तो थी बात अहम, क्योंकि आलमी जंग की तैयारियों में क्या बड़े मुल्क जुट चुके हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बन रहा है और जिस तरीके से फिजा से लेकर सरहदों तक और सरहद से लेकर समंदर तक हलचल चीन के अंदर दिख रही है, वो ये साफ लगा रहा है कि आने वाले दिनों में ताइवान पर भारी परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अमेरिका का रोल वहां पर क्या कुछ रहेगा, इस पर मुअस्सर होगा कि सब बंदी इस साउथ एशिया के खित्ते के अंदर किस तरीके से हो सकती है।